स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भूकंप के 1576 झटकों से दहला इंडोनेशिया। 15 अगस्त से अब तक इंडोनेशिया में 1576 झटके महसूस हुए हैं। इंडोनेशिया में पिछले 24 घंटे में भूकंप के 849 झटके दर्ज किए गए हैं। फ्लोरेस सागर में सबसे तेज 5.8 तीव्रता का भूकंप आया है। रुतेंग एंड इलाके में भी लगातार यहां पर आफ्टर शॉक्स देखे जा रहे हैं। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, यानी कुल मिलाकर इंडोनेशिया की धरती बार बार कांप रही है। रिक्टर स्केल पर आपको पता है जिस तरीके से भूकंप की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5.7 जो है वो आपी गई है। जहां आफ्टर शॉक्स का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा हो। देखिए काउंटिंग सामने आई है, 1576 बार धरती जो है वो कांपी है और अब तक इतने झटके महसूस किए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर इंडोनेशिया के जो लोग हैं वो दहशत में हैं और जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, घरों से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बार बार इंडोनेशियाई सरकार लोगों को आह्वान कर रही है, चेता रही है और सावधानी बरतने की अपील कर रही है। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच आपको बताया कि इंडोनेशिया की धरती बार बार कांप रही है। इसके पहले याद कीजिए इंडोनेशिया में 7.7 रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता जो है वो आंकी गई थी और अब एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके इंडोनेशिया में नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर इंडोनेशिया में बार बार भूकंप के जो तेज झटके हैं वो सामने आ रहे हैं। कई बार आफ्टर शॉक्स देखे जा रहे हैं। आफ्टर शॉक्स को लेकर प्रशासन ने अलर्ट मोड यहां पर जारी किया है। अतुल रंजन इस बड़ी खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए 1576 देखिए आंकड़ा भी निकलकर सामने आ चुका है और ये बहुत अधिक होता है। क्या इंडोनेशिया के जो लोग हैं वो दहशत से बाहर निकल पाएंगे? अतुल, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए इंडोनेशिया का जो फ्लोरेस क्षेत्र है वो इस समय हिस्टोरिकली जो है एक अनप्रेसिडेंटेड, एक अभूतपूर्व जो है जो स्थिति में जो है पहुंच गया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से वहां पर भूकंप आ रहे हैं। आप देखिए 15 अगस्त को जिस तरह से 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, उसके बाद आप देखिए कि अब तक जो है पिछले कुछ दिनों में 1576 से ज्यादा भूकंप के झटके, या यूं कह लीजिए कि आफ्टर शॉक्स जो इस तरह के बड़े भूकंप के बाद जब अक्सर देखने को मिलते हैं, तो इतनी भारी संख्या में जो है वहां पर आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। मतलब आप समझिए कि हर पल वहां पर एक तरह से जो है आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, और जिससे जाहिर सी बात है जो इनफैक्ट जो पिछले 24 घंटों की मैं अगर मैं बात करूं, तो पिछले 24 घंटे में सिर्फ 24 घंटे में 849 झटके जो है वो महसूस किए गए हैं, जिससे जाहिर सी बात है जो पूरे जो लोग हैं इलाकों में वो जो है काफी दहशत में बन गए इस वक्त हैं। और जो जाहिर सी बात है जो हालिया जो आफ्टर शॉक इनफैक्ट जो आया सबसे लेटेस्ट, उसका जो तीव्रता बताई जा रही है, उसकी तीव्रता 5.8 बताई जा रही है, जो कि सबसे तेज आफ्टर शॉक्स में से एक अभी तक का है। अब आप देखिए कि जो अमेरिकी जो भूवैज्ञानिक हैं, उनका जो कहना है कि जो एंडेश शहर में जो से लगभग 68 किलोमीटर की जी। दूरी पर जो पूरा जो भूकंप आया था, उसके बाद उसकी गहराई बताई गई थी केवल 10 किलोमीटर की गहराई पर था। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, और चाहे वो रुतेंग का इलाका हो या फिर एंडे जैसे इलाके हो, लगातार वहां पर जो है धरती हिल रही है। और जिससे अब तक जो है मौत के आंकड़े भी आप देखिए कि लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक जो है आंकड़े आ गए कि तकरीबन 68 लोग जो है अब तक के आफ्टर शॉक्स में या फिर भूकंप में जो है अब तक उनकी मौत हो चुकी है, और 200 से अधिक लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और जो अगर मैं जो बिल्डिंग्स के नुकसान की अगर मैं बात करूं, तो जो बुनियादी ढांचे हैं इन इलाकों में उनको भी जो है काफी नुकसान हुआ है। अब तक जो है तकरीबन ऐसे 1300 बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जहां पर जो है काफी भारी मात्रा में जो है उनको नुकसान हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है वो सब बिल्डिंग्स। और उनमें से तकरीबन 250 बिल्डिंग्स वैसे हैं जो पूरी तरह से कोलैप्स हो गए हैं, जमींदोज हो गए हैं। इस वक्त की स्थिति ये है। और उसके अलावा केवल घर ही नहीं, बल्कि आप देखिए स्कूल हो, अस्पताल हो, चर्च हो, और इस तरह के तमाम जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं, जो बंदरगाह के टर्मिनल भी हैं, उन सभी को जो है नुकसान पहुंचा है। जिसमें बताया जा रहा है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टीज भी हैं, उनमें से तकरीबन 100 ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिनको जो है नुकसान पहुंचा है। तो आप समझिए कि जो डेली के जो जरूरतें के संस्थान है, वो सब भी जो है एक तरह से बिल्कुल जो है वहां पर ठप पड़ गए हैं। अब इस तरह जो तमाम स्थिति है उसको देखते हुए लगातार जिस तरह से आफ्टर शॉक आ रहे हैं, इसलिए वहां के जो प्रांत के जो गवर्नर हैं, उन्होंने तकरीबन 14 दिनों का जो है इमरजेंसी जी। उसकी लगा दी, घोषणा कर दिया इलाके में, ताकि जो रिलीफ के जो एफर्ट्स हैं उसको और सुचारू रूप से जो है बेहतर तरीके से जारी किया जा सके। इसको लेकर इसमें कोई दिक्कत ना हो, ये सब जो है तैयारियां फिलहाल की गई हैं। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से लगातार इंडोनेशिया में भूकंप आ रहा है, जाहिर सी हमने पहले भी इस बारे में खबर दिखाई है, किस तरह से इंडोनेशिया जो है वो एक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। ये जो है प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है एक ऐसा आकार है
जहाँ पर दुनिया के तकरीबन 90% भूकंप जो है वो आते हैं। टाइफून्स जो है वहाँ पर अक्सर देखने को मिलते हैं और इसकी वजह ये है कि यहाँ के जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ज़मीन के नीचे वो जो है आपस में जो है काफ़ी बार टकराती है और एक-दूसरे के नीचे जो है धंसती रहती है, जिससे पूरा ज़मीन जो है धरती है इन ठीक है, इलाकों देखिए की यानी जो कि है कुल वो हिलती मिलाकर रहती है। अतुल, इंडोनेशिया की सरकार लोगों को आह्वान कर रही है, देखने वाली बात होगी भूकंप के झटके खत्म होते या नहीं। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।